हाय फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 8 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेकर आए हैं। इकाई 1 संसाधन, जिसको इंग्लिश में रिसोर्सेज कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि संसाधन होता क्या है। संसाधन का मतलब होता है जो मूलभूत किसी चीज के लिए जरूरत होता है, जैसे उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं खाद्य पदार्थ सब क्या है, संसाधन है। मतलब जैसे कि मानव जीवन में कोई भी जीते हैं तो उनके लिए जो भी कुछ सामग्री होते हैं उन्हें हम लोग संसाधन करते हैं। अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन का क्या उपयोगिता होती है। गाड़ी एक नदी के किनारे रुकी हुई है। नदी का किनारा काफी चौड़ा था, पानी के बीच बह रहा दोनों तरफ से बालू था। मतलब कि इसमें ये कह रहा कि कोई भी कार्य अगर हम लोग करते हैं तो उनके प्रति पहले हम लोगों को स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, उसी को हम लोग संसाधन करते हैं, रिसोर्सेज करते हैं। अब कह रहा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन जो है मूलभूत 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनमें जो भगवान का देन होते हैं, जैसे कि प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है। जैसे भूमि, मिट्टी, बड़े बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल, हवा, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अब कह रहे मानव संसाधन क्या होता है। मानव संसाधन वह संसाधन होता है जो संसाधन निर्माण या उपयोग दोनों करते हैं। जैसे हम कौशल विकास के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो उन्हें हम जिस हिसाब से करना चाहिए वो होता है। एक होता है मजदूर तरीका से करेंगे और एक होता है तकनीकी तरीका से करेंगे। तो जो तकनीकी तरीका से करेंगे वो कार्य जो होगा जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। मजदूरी तरीके से करेंगे तो कार्य में लेट लगेगा, उसे हम लोग कहते हैं मानव संसाधन। अब कह रहा मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। वह संसाधन होता है जिनमें मानव द्वारा कोई भी कार्य किए जाते हैं उसे मानव संसाधन कहते हैं। जैसे कोई मजदूर हो गए या फिर फलस्वरूप कोई भी परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे मकान बनाना, कार्यालय बनाना, भवन बनाना, जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इसमें से मेन मैट 3 करते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, ये सब हो गए। पंचायत भवन, विद्यालय, रेलवे अड्डा, रेलवे, हवाई अड्डा, ये सब हो गए प्राकृतिक संसाधन। ये सब हो गया मानव निर्मित संसाधन। अब कह रहा है कि मानव निर्मित संसाधन में कौन कौन सा नवीनीकरण संसाधन है और अनवीनीकरण संसाधन है। तो नवीनीकरण वो संसाधन होते हैं जिसमें नया नया कार्य होते हैं, उसे नवीनीकरण संसाधन होते हैं। अनवीनीकरण संसाधन वह संसाधन होते हैं जो पुराने तौर तरीके से हम लोग चलते हैं, उसे अनवीनीकरण संसाधन करते हैं। उनके कुछ ऑब्जेक्टिव है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन पंचायत भवन हो गया, विद्यालय हो गया, भूमि हो गया और हवाई अड्डा हो गया। तो भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि भूमि प्राकृतिक है, भगवान का देन है, कोई उनको बदलाव नहीं कर सकते। तो भूमि क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जैसे सूर्य हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गया, हवाई जहाज हो गया। तो सूर्य क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन हवाई जहाज जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये मानव निर्मित संसाधन है। केरल में पाए जाने वाले थोरिये किस प्रकार का संसाधन है। तो निजी या नवीनीकरण या संभाज्य या जैव संसाधन, ये संभाज्य संसाधन हो जाएगा। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, मतलब संसाधन जो होता है कोई भी कार्य करने के लिए हम लोग संसाधन करते हैं, उसको कौन सा संसाधन कहते हैं। तकनीकी आवश्यकता या ज्ञान, उपयुक्त सभी, मतलब तकनीक भी चाहिए, उसके लिए ज्ञान भी रहना चाहिए और आवश्यकता भी रहना चाहिए कार्य करने के लिए, तो उसी को हम लोग उपयुक्त सभी कहते हैं। अब कह रहा है कि मानव क्षेत्र में विकास के लिए आधार पर काम करने वाले संसाधन क्या होगा, तो मानव संसाधन हो जाएगा। राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा कौन सा संसाधन है, तो वास्तविक संसाधन है। एवं शारीरिक डैश एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यकता करता है। तो दिमागी वहाँ पे हम लोग दिमागी कार्य करेंगे, मजदूरी कार्य नहीं करेंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। क्लास 8